द हिस्ट्री क्लास नोट्स। भारतीय राज व्यवस्था, डॉक्टर डी.के. चौधरी, फैकल्टी है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इन्होंने बताया कि अटेंशन पॉइंट क्या होता है। तो हमें जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब उसका ज्ञाता नहीं बनने लगना है, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड होना चाहिए। और राज व्यवस्था को संविधान, शासन, केस लॉ और समकालीन मुद्दों के साथ पढ़ना है जोड़ करके, यानी कि जो पॉलिटी है उसको संविधान, शासन, केस लॉ और समकालीन मुद्दों के साथ जोड़कर पढ़ना है। उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। प्री से पहले हमें कम से कम जो है 10,000 को MCQ जो है वो सॉल्व कर लेना है, और मेन से पहले कम से कम 1,000 क्वेश्चन जो है मिनिमम आंसर राइटिंग कर लेनी है सारे सब्जेक्ट को मिला करके। पीटी का जो यूपीएससी में सिलेबस लिखा हुआ है वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि। इसमें जो है प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है उसमें होता है जीएस और सीसेट, 2 पोर्शन में होता है एग्ज़ाम। जीएस में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का जीएस होता है, इसमें 80 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी 200 नंबर के रहते हैं। प्रीलिम्स में अगर आप 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स सही करते हैं तो आप पास कर जाएंगे, इसमें 1/3 नेगेटिव होता है। प्रीलिम्स में मैक्सिमम 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने चाहिए। पॉलिटी ये एक स्ट्रैटेजी है, आप 2-4 ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट, इसको मेन फोकस करना चाहिए यूपीएससी प्री को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे है मेंस टोटल 1750 का होता है। मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जीएस फर्स्ट में जो होता है 20 क्वेश्चन होता है, 250 नंबर की। जीएस सेकंड में सेम पैटर्न, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। जीएस सेकंड में ही आता है पॉलिटी, इसलिए इसको बताया गया है। जीएस सेकंड में ही आएगा भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, जिससे रहते हैं 10 क्वेश्चन, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी 130 नंबर का अप्रॉक्स आता है पॉलिटी। इसी में आता है शासन, जो 35 नंबर का आता है। सामाजिक न्याय भी 35 नंबर का 3 क्वेश्चन, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है 40 नंबर का आता है, 50 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन रहते हैं। ये तो हो गए। उसके बाद जीएस 3 और 4 इसी तरह से आते हैं। उसके बाद है निबंध। निबंध में 2 क्वेश्चन होता है, 250 नंबर का आता है। ऑप्शनल जो होता है उसमें पेपर 1, पेपर 2 आप जिसको चूज़ करेंगे उसके हिसाब से 250 का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। प्री के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। टोटल जो है 2025 में से अगर आपके 950 से 1000 के आसपास आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी इसकी टोटल सिलेबस, कितना मार्क्स का क्या आता है, रणनीति। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर देखें ट्रेंड देखें तो पॉलिटी जो है प्री में किस ईयर कितना क्वेश्चन आया। 2025 में 14-15 अप्रॉक्स, 24 में 17 क्वेश्चन पॉलिटी से, 23 में 17, 22 में 12, 21 में 18, 20 में 18, 19 में 14 और 18 में 13। इतने क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा मेंस का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, पहला पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान एक परिचय। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो संविधान पढ़ेंगे, संविधानवाद क्या होता है, संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, संविधान की विशेषता क्या है, संघात्मक व एकात्मक व्याख्या क्या है, अनुसूचियाँ क्या है, इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मूल ढांचा, शक्ति पृथक्करण और संविधान संशोधन। तीसरा प्रस्तावना। चौथा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। 5वां संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल की शक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे संसद और राज्य विधानमंडल। इसमें संसद में विधेयक जितने होते हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक, सबको देखेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, दल बदल कानून, लाभ का पद, संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय प्रक्रियाएं। ठीक है, विधायिका जो है उनकी कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है उसको देखेंगे। उसके बाद विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद देखेंगे। इसमें और भी टॉपिक है संसद में। संसद के अंतर्गत हम लोग संसदीय समितियां और मंत्रिमंडल समितियां देखेंगे और बजट देखेंगे। 7वां टॉपिक है संघ शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार। ये इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग यूपीएससी में से प्रश्न आता है।
8वां है केंद्र राज्य संबंध, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्याय सक्रियता, जनहित याचिकावाद, न्यायिक पुनर्लोकन, ये सब देखेंगे इसमें। ADR क्या है? वैकल्पिक विवाद निवारण, इसको पढ़ेंगे। इसी में लोक अदालत, पंचाट, सुलह, मध्यस्थता। अधिकरण पढ़ेंगे, परिवादवाद, न्यायालय, ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित व जाति और जनजाति राज्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास, संघ व इसके प्रादेशिक क्षेत्र, नागरिकता। संस्थाएं में क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, वैधानिक कौन सी है, कार्यकारी कौन सी है, अर्धन्यायिक कौन सी है। संवैधानिक में एग्जाम्पल हो गया UPSC, कैग, SC योजना आयोग, ST योजना आयोग और OBC की जो आयोग है। वैधानिक में NHRC आ जाएगा, महिला आयोग हो जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग आ जाएगा, लोकपाल आ जाएगा। कार्यकारी में नीति आयोग आ जाएगा, CBI, ED इसी में आता है। अर्धन्यायिक में ऐसे आते हैं जो दोनों में आते हैं, तो ये हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसके बाद है 13वां टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों के साथ, और यही हमारा मेंस का सिलेबस है UPSC का। यहाँ पे हमने प्री कम मेंस का सिलेबस देख लिया है और इसके अकॉर्डिंग ही पूरी क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस होता है ख़त्म। थैंक यू।